वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत। कह न सकै को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरै तै अगणत। तिन को मोह भया मन मद का, 84 लख जोन उपाय। रिजक दिया सबहू कौ तत्काल, सेवक कै भरपूर जुग जुग। वाहगुरु तेरा सब सदका, हर सिमरत मन तन सुखी। बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की। गोविंद संकट मोच, बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे, कोट पराग हमारे खंडो। अनक विधि समझावहो, हम अज्ञान अलप मत थोरी। तुम आपन बिरद रखावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम आपन बिरद रखावो। जुगो जुग अटल सतगुरु ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬਨਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਲੈਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1060 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਧਾਵੈ, ਸੁਖ ਪਲਰ ਤਿਆਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ।
बिन सतगुर भेटे ठौर ना पावै, आपे खेल कराएगा। इस मंदिर दे विच शरीर दे विच चंचल मन टिकदा नहीं है। धावे का अर्थ होंदा है दौड़ना भजना। ये दौड़ भज करता ही रहता है, टिकदा नहीं है। इसकी दौड़ भज करन दे कारण सुख पलर त्याग महा दुख पावै। आत्मक सुखां नूं छड्ड के, आत्मक सुखां दे पसारे नूं छड्ड के केवल शरीरक रसां दी, शरीरक लोड़ां दी जां वाशनावां रूपी फोकट जिसनूं कह सकते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के महा दुख पाउंदा है। उसदे नाल जुड़ के महा दुख पाउंदा है। नुकते नूं हुण समझना आपां थोड़ा जिहा, क्योंकि गुरबाणी विच बड़े बड़े गहरे सिद्धांत हजूर पातशाह जी ने बख्शिश कीते हैं। महा दुख किवें? जिस चीज़ दे नाल जुड़ांगे सुभावक है जैसा सेवै तैसो होवै। जिस दे नाल जुड़े सुभावक है उसे दा रूप होना। शरीर के अंगां दे रस स्वाद उन्हां दी पूर्ति दे लई जदों उन्हां दे नाल जुड़े सुभावक है उन्हां दा रूप होना। हुण मन की हकीकत सतगुरु जी ने रब्बी बचना विच बड़ी प्यारी बख्शिश की है। मन तू जोत स्वरूप है। फिर समझाया भी है अपना मूल पछाण, अपने असले नूं पछाणना। जिवें कोई मनुख खास करके सिख धर्म नाल संबंध रखण वाला गलत थां ते चले जावे ना, आपां कहने आ होश कर पहचान तू गुरु का सिख है। कह देने ना, कहांगे सिर ते दस्तार बंधी है गुरु का सिख है, ते खड़ा शराब दे के कहते हैं। होश कर। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, असले नूं पछाण। परंतु मन रसां की पूर्ति लई जिन्हां दे नाल जुड़ गया उन्हां दा रूप बन के बैठ गया। इसलिए भगत कबीर जी का शब्द मैनूं करीबन मैं पहला भी कई बार साझा किया है, उस सिद्धांत दृढ़ करवाउण दी दोबारा रिपीट करना पैंदा है। भगत जी कहते ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोलै बिरोलै ली। दद की है जीवन का सुख, जीवन के सुखों के विचों खड़ाओ मिलता है, तत्त मिलता है। नीर की है शरीर के रस, जिन्होंने रिड़किया कदे भी मन की खुशी नसीब नहीं होती। हुण उन्हां रसां दे नाल जुड़ गया मन। जदों उन्हां नाल जुड़ गया, जिहड़ा मन जोत स्वरूप सी वो की बन गया? हरी अंगूरी गदहा चरै, नित उठ हासै हिंगै मरै। गधा बन गया। हुण जिस मन ने गधे की तरह ही अपना शरीर के विच रहिंदियां होइयां शरीरक जीवन बशर कीता, उहदा भविख उही होवेगा। नुकता फिर थोड़ा जिहा समझो, भविख उही होवेगा। जिहदे मन की तस्वीर है करतूत पशु की मानस जात, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। जिस दे नाल जुड़े हाँ सुभावक है रूप उसे का बनना। सतगुरु जी बख्शिश कर। फिर वचन किया भगत कबीर जी ने कि मन कुछ जानता भी है। गदा अबोध है, मन कुछ जानता भी है, समझता भी है। ऐसी गल नहीं है, कितना भी कोई माड़े तो माड़ा मनुख होवे समझ उन्होंने नहीं है।
पता सब नूं है। इसलिए बचन कीता मन जाना सब बात जानत ही औगन करे। जदों समझ है फिर भी सरीरक रसां की पूर्ति नाल जुड़े है। कभी किसी पासे दौड़ता है, कभी किसी पासे जाके कहता है इत्थों रस मिल जाए, इत्थों खुशी मिल जाए। क्यों? भगत कबीर जी कहते हाँ मनुख के मन की हकीकत हुण इत्थे आके की बन गई है। माता भैंसा अमोहा जाए, खुद खुद चरै रसातल पाए। माता का अर्थ है मत्या होया, मस्त्या होया। भैंसा मस्ती विच है, अमोड़ हो जाता है, कदे चिकड़ च लेटेगा, कदे किसी पासे जाके सिर मारेगा। मनुख का मन भी विकारां की मस्ती दे विच मत्या गया है। सरीरक रसां दे चस्कियां विच ऐसा उलझ है, कभी किते जाके लेटदा है, कभी किते जाके लेटदा है, कभी स्वाद दे विच, कभी किते। हकीकत मन दी बन के जो छड्डना सो अस्थिर कर पाना, जो होवन सो दूर पराना। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै धोए, गर्दब प्रीत भस्म संग होए। मनुखी मन की हकीकत जिवें पानी विचों मक्खण कदे नहीं मिलता, सरीरक रसां दे विचों सुख कदे नहीं मिलता। पक्का कदे नहीं मिलता। जिवें पानी नूं सारा जीवन रिड़के जाइए रहेगा, पानी का पानी मक्खण नहीं। हाँ रिड़कना साडा बेअर्थ चले जाएगा। इसी तरह शरीर के रस भोगद्या भोगद्या एक दिन खत्म तो हो जावांगे, परंतु जीवन का सुख, जीवन की खुशी इन्हां रसां विचों कदे नहीं मिली, ना मिलती है। इन्हां दा यह तत्त जरूर मिल जाता है, मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साथ। रस भोगे ते सी कि बड़ा ये चो सानू रस मिल रहा है, सोचदे बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है। वो खुशी सी नहीं, रस भोगया वही रस जिहड़ा सी दुखों का कारण बन के सामने आके खड़ा हो गया। सतगुरु कृपा कर। इसलिए गरीब नवाज सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, इस मन मंदिर मह मनुआ धावै। मन कदे अखां वल दौड़दा है, अखां के जरिए रस लै लवां, कदे जबान वाल दौड़ेगा, ये जरिए रस लै लवां, कदे कन्नां वाल दौड़ेगा, ये जरिए कोई ऐसे बोल सुन लवां जिन्होंने कहते हैं कन रस, कन्नां के जरिए रस मिल जाए। कदे हथ, कदे पैर, समुचे शरीर के अंगां वाल मन दौड़ता है। जरूरी नहीं कि मन बाहर दौड़ता है, मन साडे शरीर के अंदर मंदिर के विच भी दौड़ता है। कदे अखां वाल दौड़ता है, कदे जबान वाल दौड़ता है, कदे कन्नां वाल दौड़ता है, कदे हथ पैर, समुचे शरीर के इंद्रे रस लै रहे। तुसीं कई बार गौर करना, शरीर के जिहड़े भी इंद्रे का रस असीं लैण के बारे साडे अंदर ख्याल होता है ना, साडी पूरी सोच उसे पासे जाती है, बाकी शरीर के अंग भुल जाते हैं। कदी गौर करना, भुल जाते हैं बाकी शरीर के अंग, केवल सुर तो फेरी नहीं। सतगुरु कृपा करन, बड़ी बरीकी वाले वचन गुरु साहब जी ने रब्बी बाणी च समझाए। इस मन मंदिर में है, इस शरीर रूपी घर दे विच ही मनुआ धावै। मनुआ दौड़ रहे हैं, घर के अंदर ही दौड़ रहे हैं। अखां के जरिए कोई सानू रस आ रहा है ना, अखां नाल देखने का सानू कोई महसूस हो रहा, बड़ा मजा आ रहा है। तुसीं महसूस करो कि बाकी शरीर के सारे अंग भुले हुए, सारे भुले हुए, उन्होंने होश ही नहीं आपां नूं दित्ती। कई बार जबान नाल बोलण का कोई रस आ रहा है, जां खाण का कोई रस आ रहा है, शरीर के बाकी सारे अंगां वालों होश भुली हुई है। किते साडे ख्यालों के विच कोई रस आ रहा है, कल्पना का कुछ चीज कल्पना के विच सोच रहे हैं, साडे बाकी शरीर के होश भुले होंदे। तुसीं कई बार वेखिआ ना, कोई बंदा ना बैठा होंदा है, उन्होंने आले दुआले की होश नहीं होती, लोग उसके मूँह से किस तरह हाथ करते,
कि थोड़ा जिहा इहदी सुर तो खड़े। क्यों? उन्होंने बाकी सब कुछ भुले, शरीर के बाकी सब रस भुले। इहनूं आपां थोड़ा जिहा धर्म दे विचों भी लै लईए। सुरत अगर किते गुरु दे नाल जुड़ के उहदा रस लै रही है, मन का संबंध शरीर के बाकी अंगां नालों उत्थे भी भुलिया होया है। फर्क इतना है, इत्थे मनमुख की सुरत, मन जिहड़ा है वो शरीर के अंगां दे नाल विकारां दे रसां च मस्त है। उत्थे गुरमुख का मन जिहड़ा है वो गुरु के रस दे विच भिजया होया है, उत्थों रस लै रहा, उहदे च मस्त है। वो मस्त है तो खोपर उतरेगा, वो सी तक नहीं कह रहा। देखो शरीर तो सब का एक जैसा है, चाहे भगत है चाहे पापी है, शरीर सब का एको जैसा है। ना शरीर की बनतर च फर्क, ना शरीर के अंगां च फर्क, ना शरीर के विचले जो ढांचे दे विच जो कुछ भी परमात्मा ने पाया कोई फर्क नहीं है। फर्क की है? खोपर उतर रहे, किसी का बंद बंद कटिया जा रहा है, किसी के शरीर में जमूरां नाल नोचिया जा रहा है, खिंचिया जा रहा है, सी तक नहीं मूँह दे विचों निकल रही। कारण की है? मन नूं इस शरीर के अंग भुले हुए ने। मन इन्हां दे विच नहीं है, मन एक थां ते टिकिया होया, जुड़िया होया है। फर्क इतना है, आम मनुष्य का मन कदे अखां दे नाल जुड़दा है ते कदे अखां नूं छड्ड के कन्नां नाल जुड़दा है, कदे कन्नां नूं छड्ड के ज़बान नाल जुड़दा है। गुरमुख का मन एक थां ते जुड़िया होया है, वो एक थां नूं छड्ड के दूजी थां वल जाता ही नहीं। फर्क इतना। धर्म के मार्ग ते भी मन जुड़िया है, ते आम मनुख जिहड़ा है संसारी जीव है, जीवन जी रहा है, उसका भी मन कभी किते जुड़िया, कभी किते, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। बस हजूर पातशाह जी बख्शिश करते हैं, जिहड़ा मन इस तरीके नाल एक नूं छड्ड के दूसरे नाल जुड़दा है, दूसरे नूं छड्ड के तीसरे नाल जुड़दा है, इस मन मंदिर मैं, ये मन का घर है ना शरीर, ये मन राजा सुल्तान, इस घर का मालिक, इस घर का राजा कौन है? मन। मन के घर दे विच ही मनुआ धावा है, मन दौड़ता फिरे, घर दे विच ही दौड़ता फिरे। बाहर तो चलो भटकदा ही है, आपां जानदे ही हां। घर दे विच भी नहीं टेके बैठ गया, घर दे विच भी दौड़ रहे, कदे उस कमरे च, कदे उस कमरे च, कदे अखां के कमरे च, कदे जुबान के कमरे च, कदे नासकां के कमरे च, कदे कन्नां के कमरे च, कदे हत्थां के, कदे पैरां के, कदे किते, कदे किते, कदे किते, कदे किते दौड़ रहे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਫਿਰ ਮਹਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, फिर कभी किसी जगह कभी किसी जगह लेलड़ियां कटदा है। मैं कई बार ऐसे भी मनुख देखे ने, किते कोई मनुख मिल जाए ना, मन च उहदा पता लग जाता है, आपां जां सुनदे हां लोकां कोलों भी ये चंगा धर्मी पुरुष है, कोई संत पुरुष है। मैं एग्जाम्पल देन लगा, तस्वीर है, कभी झात मार के देखना, साडे हकीकत है समाज में धर्म का पहरावा चंगा पाया बैठे ने, वो पुछ नहीं देते, हाँ भाई की दुख है, आप मुहारे फिर उसे रो रो के दुख दसी दे, बाबा जी आ परेशानी है, बाबा जी शरीर में आ रोग लग गया, या घर जा परेशानी है, आ प्रॉब्लम है, रो रो के दसते हैं, लेलड़ियां कढ़ते हैं, विड़कते हैं, महा दुख पावे, इन्हों कह जाता है महा दुख पावे।
महादुख एक राजे का सिपाही होवे जां राजे का सेवक होवे। राजे का सेवक दुखी होके राजे के दरबार में मंगण आने वाले मंगतियां के कोलों कुछ खैरा मंगदा होवे, इस तो वड्डा भी कोई दुख होवेगा, इस तो वड्डी भी कोई गल होवेगी। फिर दोहरावा, राजे का सेवक होवे वो राजा जिहदे खजाने अतुट भरे हुए ने, कोई कमी नहीं, ते जिहड़ा राजा कदे मना नहीं करता किसी चीज तो, ओदा सेवक होवे, ओदा सेवक होवे ते ओदे राजे दे दर ते मंगण वाला मंगता जिहड़ा राजे दा मंगता, राजा शब्द फिर वरत रहा, राजे दा मंगता होवे ओदे कोलों वो राजे दा सेवक अगे मंगण लग पवे, इस तो वड्डी भी कोई दुख वाली गल होवेगी। इस मन ने महादुख पाया, महादुख पाया। किथे जोत स्वरूप क्या सी, किथे रब का रूप इनू क्या सी, किथे ये मन फिर शरीरक रसां नूं भोगदियां भोगदियां जो तत उन्हां दा इनू मिलण लगा, फल उन्हां दा मिलण लगा, उदों कदी किसे दे अगे कदी किसे दे अगे जाके जेड़ियां कटदा रोंदा है। अखां नाल माड़ा तक्या ते जदों उहदा असली तत फल मिलण लगा उदों रोंदा है। जबान दे नाल बड़े चस्के भोगे, बड़े स्वाद लए मिठा खांदा रहा, जदों उन्हां दा असली तत सामने आया, फल भोगण लगा, उदों बिलकिया, उदों रोया, उदों कुरलाया। गुरु अमरदास सच्चे पातशाही बख्शिश करदे कहंदे मनुख दे मन दी हकीकत है, इहनूं समझो, देखो किते बाहरों जे रोकना है ते अंदर भी भटकदा ना किते रहे। ये ना होवे कि सुख छड्ड बैठे, आत्मक सुख ही छड्ड बैठे, टिकाल छड्ड बैठे, सुकून छड्ड बैठे, भटकना दे विच ही पिया रहे। राजे का सेवक मंगते कोलों कदे नहीं मंगेगा। विचार पकड़ जा रहे, मैं प्रमाण शायद पहला भी साझा किया है, दोबारा फिर कर दिया, दृढ़ हो जी साडे अंदर अर्थ की है। महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का दोस्त भाई मनशा सिंह श्री दरबार साहब के हजूरी कीर्तनीय हुए, बचपन इकट्ठे रहते सी, इक्के थां ते हसना खेलना, प्रशादा पानी छक लेना। आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चे कट्ठे खेडते हैं, जेड़े घर रोटी तैयार होती उत्थे बह के खा लेते हैं। हुण तो खैर खेडें खत्म हो गई, पहले समय के इन्ना प्यार होंदा सी, ताई होनी उन्होंने कहना वड्डी बीबी, चाची होनी उन्होंने कहना छोटी माँ, तो माँ नूं ते माँ कहना ही सी, कहने का भाव माँ शब्द जरूर वरतते सी, वड्डी माँ छोटी माँ, इन्ना प्यार होंदा सी। हुण ते बेड़ा गर्क कर दिता उन्होंने लोगों ने। देखना किते तेरी दरानी जिहड़ी उहदे ते ख्याल रखी, तेरा मुंडा तेरा बच्चा उहदे कोल कुछ लैके ना खावे, पता नहीं की कर देगी, रिश्ते खत्म करके रख देते। उस बच्चे ने ताई नूं वड्डी माँ, चाची नूं छोटी माँ ते की कहना सी, क्योंकि तोड़ दिता ना माँ ने उन्हां नालों, लोगों के पिछे लग के, मंगतियां के पिछे लग के वो अपनी माँ नूं भी माँ कहण तो इनकारी हो गए। हकीकत है। खैर मैं विचार वाला वा, बचपन च कट्ठे खेडना, कुदरत के रंग बड़े नराले होंदे। बचपन के दोस्त अज उन्हां दोनों दोस्तों विचों एक लाहौर के तख्त ते बैठा है। लोग उन्होंने पारस कहते हैं, महाराजा रणजीत सिंह। लोग आते हैं झोलियां भर भर तोरी जाता है। एक धन धन गुरु रामदास जी के दर का सेवादार है, कीर्तन करता है दोनों वक्त, गुरु की बाणी गाता है दोनों वक्त, 25 पैसे महीने की तनख्वाह। मैं पढ़िया हैरान हो गया, जेड़े तवे ते प्रशादा पकदा भाई साहब के घरे, उस तवे च छेक ने, प्रशादा सड़ जाता है। तो जे किते 4 सज्जन मिलण आ जाण ना भाई साहब जी नूं, प्रशादा उन्होंने छका के आप रात भुखिया सोना पैंदा है। किसी ने महाराजा रणजीत सिंह नाल गल की, महाराजा रणजीत सिंह
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, 4 ਸੱਜਣ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਭੁੱਖਿਆ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਵੇ, ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਐਤਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਜਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਸਵੱਬ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਡੱਠਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਬੋਲ ਕਹੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਦਾ, ਲੋਕ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 4 ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਰਾਤ ਭੁੱਖਿਆ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਗਾਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਸੌਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਭੋਗਦੇ ਜੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੌਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰਜਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਖੈਰ ਲੈ ਲਵਾਂ,
ये मेरे गुरु नानक साहब जी के दर का सिद्धांत नहीं है। जिस गुरु के दर का मैं सेवादार है, मन च टिका, गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे। फिर दोहरावा, मन ने सरीरक रसां दे विच जुड़ के जीवन का आत्मक सुख त्याग दिता ते सरीरक चस्कियां का जदों फल मिलिया महा दुख पावे, उदों महा दुखी होया, उदों रोया, उदों झूरदा सारी जिंदगी एवं मैं बतीत कर दी, सारा जीवन मैं गुरु तो टुट के ही बतीत कर छड्या, इन्हां बुराइयां दे विचों रस लभदा रहा, इन्हां मंदे कर्मां दे विचों मैं जीवन का सुख भालदा रहा। गुरु बख्शिश करे, बड़े प्यारे रब्बी बचन ने समझाउण दे लई सतगुरु जी दे। हजूर जी कहते आन रसा जेते तैं चाखे। आ जिन्ने भी रस है ना, तमाम रस जितने भी तू चख रहे हैं, निमख ना तृष्णा तेरी नाथे, ये जिन्ने मर्जी चख लै, छिन मात्र समय ले भी तेरे अंदर की तृप्ति तेनों नहीं दे सकते। मन तृप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मन की बाजी जित्ती नहीं जा सकती। सिकंदर बादशाह मन की बाजी जितनी बड़ी औखी, दुनिया को फतेह कर लिया, एकदम सिंघासन से बैठा। ਉਹਦੇ बचपन का दोस्त सी एक फकीर, वो फकीर सी, रब की बंदगी करने वाला, रब की रजा च रहने वाला, गुझियां रमजा समझण वाला ते समझाउण वाला। वो सिकंदर बादशाह के दरबार च आ गया मिलने वास्ते। बादशाह बड़े को मिलिया प्यार के नाल, क्योंकि बचपन के दोस्त सन। ते बैठा बैठा कहन लगा, फकीर जी मैं दुनिया फतेह कर ही लिया आखिर। वो फकीर कहन लगा, बादशाह तू सब नूं फतेह कर लिया? कहन लगा हाँ। कहता फिर दस सब नूं फतेह कर लिया? कहन लगा कोई दुनिया च ऐसा नहीं है जिसनूं मैं ना फतेह किया। फकीर कहन लगा, सिकंदर काहली ना कर, थोड़ी देर सोच, सब फतेह कर लिया, कोई ऐसा तो नहीं जो तेरे अगे अजे भी आकी है अड़िया हुए है। कहन लगा जी जो मैं कह रहा कोई नहीं मेरे अगे अड़िया, सब मैं सर कर ले। वो फकीर कहन लगा नहीं, फिर भी बचपन का दोस्त है तू, तेन मैं फिर समझाऊंगा, सोच विचार करके वेख, अखा बंद कर ले, सोच कोई ऐसा तो नहीं जो तेरे अगे अजे भी अड़िया हो जिन्होंने तू जित ना सकिया हो। सोचन लग पिया। जदों 2 मिनट सोचा ना उन्हें, भुब्बा मार मार हो गया सिकंदर बादशाह, भुब्बा मार मार हो गया। उठ के फकीर के सामने जाके धरती ते बैठ गया। कहने लगा, हे रब दे बंदे सुन, सारे जहान को कर गया हूं मैं। कहता पूरी दुनिया को मैं सर कर लिया। सर का अर्थ है फतेह पा लेनी, जित लेना। सर सारे जहां से कर गया हूं मैं, सारे जहान को कर गया हूं मैं, मगर अपने ही दिल से डर गया हूं मैं। हे फकीर पूरी दुनिया को जित लिया, जब अखां बंद करके मेरा ध्यान अपने वाल आया, मैं वेख्या मेरा मन अजे भी मेरे दे अगे अड़िया होया है, अजे भी नाग की तरह फड़ फड़ा के खड़िया होया है। मैं अपने मन को नहीं अजे तक जित सकिया। कह दिता सी अपने अहलकारां नूं, जदों जनाजा मेरा निकलेगा खाली हाथ ही दिखने चाहिए। दुनिया को जितन वाला भी मन के अगे खाली हाथ गया। गुरु नानक साहब जी ने क्या आ पढ़िया, तेनू मैं सच समझाऊंगा, तू कदम ही उथों पुट जिथे आके सारे हार गए। की क्या मन जीता जग जीत। तो सब तो पहला कंट्रोल जी काबू च इनू कर, कितने आत्मक सुख ना तेरा गवाच जाए, तेरी खुशी ना गवाच जाए। मैं समाज के लोगों के संसार के लोगों में वेख्या दुनिया का बहुत कुछ है इकट्ठा कर लिया है, खुशी गवा बैठे। बहुत कुछ भोगण के लिए इकट्ठा कर लिया है, पदार्थ बहुत इकट्ठे कर ले,
सुख गवा बैठे, रस बहुत ने सुख है, रस बहुत ने भोगण लई, सुख है, सुकून है नहीं, टिका है नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी कंगाल दे भटकना भी भटकना। गुरु कृपा करे कारण की मन बाहरों ते रोक लिया, परंतु शरीर के अंदर ही दौड़ता फिरता रहा। कभी जबान का स्वाद, कभी अखां नाल जुड़ गया, कभी कन्नां नाल जुड़ गया, कभी पैरां हत्थां नाल, कन्नां नाल कोई इहो जिहे बोल सुनदा जिन्हां चों विकार का रस आवे, अखां नाल ओह तकला विकार दे रस फिरन, जबान नाल ओह बोला विकार दे रस मिलन। गुरु कृपा करे हत्थां दे नाल ओह कर्म कर लवां मैनूं मोह लोभ रूपी विकार जिहड़ा लालच रूपी विकार जिहड़ा दूसरे का हक खोना, इन्हां दे रस मिट जाण, दूसरे नूं दबा के रखना, दूसरे नूं झुका के रखना। यही गल साल सराए गुरु नानक साहब जी ने कही सी, साल सराए तू जीवन च झुकाउणा सिखिया है, जिस दिन किते जीवन में झुकना सीख जाएगा, गुरु नानक की नजर तेरे ते बैठेगी, झुकाउणा सीखेगा। दोबारा कदे ना सोची कि गुरु की नजर हीरे मोतियां नाल खरीद लवांगा, ना, झुक जा गुरु दे, झुक जा, समर्पण कर दे। खैर मन की तस्वीर उन्हें मन जोड़ना किथे सी, जिथों टिका मिलदा, जिथों सुकून मिलदा, जिथे थां मिलती रुकण दे लई, ठहरन दे लई थां मिल जाती। रुकांगे तो उत्थे ना जिथे थां मिलेगी रुकण दे लई, जिन्हों मुकाम कह देने, थां कह देने, वो सी सतगुरु। मन जुड़ना सी सतगुरु दे नाल जुड़िया, मन जुड़ना सी गुरु दे बचनां नाल जोड़िया, गुरु की बाणी दे नाल जोड़िया। इसलिए हजूर जी ने बख्शिश किया, बिन सतगुर भेटे ठौर ना पावै। ठौर का अर्थ होता है थां, टिकण वाली थां। ये मन जिहड़ा दौड़दा फिरदा है ना, जद तक सतगुरु नाल ना जुड़िया, सतगुरु नूं मिलिया ना, भेटे का अर्थ केवल देखना ना समझ लेना, भेटे का अर्थ होता है मिलना। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਗਏ ਸੀ तो उत्थे फलाने बंदे नाल भेट हुई, देखण नूं भेटना नहीं कहा गया, केवल असीं शब्द जोड़ बैठे हैं अखां नाल देखण नूं भेटना, भी भेटिया देखिया ना। भेटिया का अर्थ है मिलना, मिलाप करना। जब तक मन सतगुरु नूं नहीं मिलिया, थां नहीं मिलेगी, टिका वाली थां मिलेगी नहीं। केवल देखना ना समझ लेना, फिर मैं दोहराना, मिलना। जब तक सतगुरु नूं मन मिलिया ना, हुण मिलेगा कदों? जदों ये मन सतगुरु की रब्बी बाणी की विचार समझेगा, विचार करेगा, उन्होंने समझेगा, उहदे च जुड़ेगा, सतगुरु नूं मिलेगा। फिर दोहराना, विचार पकड़ जाए। मन का सतगुरु जी नूं मिलना यह है कि जो गुरबाणी में गुरु वचन ने, उन्हां वचनां दी विचार करके उस विचार दे विच जुड़ जाना, उस विचार विच टिक जाना। ये की है? सतगुरु नूं मिलना। यह था मन दे जुड़न दी। सतगुरु जी कृपा करन, असीं पता नहीं किहड़े पासे जोड़ लग पए ने। मन ने गुरबाणी नाल जुड़ना है। मन को हदायत भी है, जप मन की गुर गोबिंद की बाणी। अर्थ करिए हो देगा, जप मन, हे मन जप की, जप गुर गोबिंद की बाणी, गुरु परमात्मा की बाणी। रे मन राम स्यों कर प्रीत, हे मना रब नाल प्रीत कर। किवें कर? कि कोई दी मूर्ति बना के उहदे नाल प्यार करना, कि कोई उहदा आकार है, स्वरूप है, सामने बना के उहदे नाल प्यार करना है? नहीं। किवें? रे मन राम स्यों कर प्रीत। किवें? श्रवण गोबिंद गुण सुनो,
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੁਣ। फिर और गाओ रसना गीत, फिर अपनी जबान के नाल भी ये रब्बी गुणा वाले गीत गा, रब्बी गुणा वाले सिफत सलाह, सिफत सलाह कर। सतगुर कृपा कर। प्रीत किवें करनी है? जरिया फिर बाणी, गुरबाणी है। गुरु बख्शिश करे, इसलिए हजूर पिता जी ने बख्शिश किया सी, गुरबाणी बिन दूजी ओट नहीं है राई। दूजी कोई ओट ही नहीं सकती गुरबाणी तो बाहर जाके। इसलिए एक पंथक सिद्धांत सानू मिले, जदों भी अरदास होती है, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानिए, प्रगट पुरा की दे। स्वरूप गुरु का। फिर की अगे क्या? जो प्रभु को मिलबो चाहे। अखरा बरीकी ना समझो, अर्थ आपे समझा देंगे। जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में। मेरे ख्याल में प्रभु मिलाप का तरीका बड़ा सोहना सानू मिल गया। बेशक पंथक विद्वाना दे बोल ने पंथ प्रमाणित मने गए, गुरु बख्शिश करे। खैर, फिर मैं अपने उससे शब्द को समझना पा। सतगुर को भेटना की, भेटण का अर्थ ही नहीं आए गुरुद्वारे मत्था टेकिया, हाँ जी सतगुरु जी के कोल गए से उत्थे जी मत्था टेक गए, दर्शन कर ले, भेटिया जाना। भेटण का अर्थ है उन्होंने मिलना, उन्होंने मिलना, उन्होंने मिलना। मिलन का की अपना अर्थ है? मिलन का अर्थ है सतगुरु जी की हजूरी जाके सतगुरु के शब्द की विचार करनी, तो उस विचार के विच मन ने जुड़ जाना, टिक जाना। उन्होंने कहांगे मिलाप, मिल आप, मिलाप इकट्ठे हो गए। दोए ते एक रूप होया गए, अक्सर पढ़ते सुनते हैं। एक हो जाना दोनों ने। जिथे कितने वखरी हस्ती है, मन थोड़ा जहा वखरा है ना, उत्थे भगत साहब जी की रसना जो रब्बी बचन प्रगट होए बड़े कमाल दे। जब हम होते तब तू ना, अब तू ही मैं ना। मिल जाना, एक मिक हो जाना, इनू कहते भेटना। सतगुरु जी बख्शिश कर। बिन सतगुर भेटे ठौर ना पावे, जब तक सतगुरु नूं मन मिलिया ना, तद तक थां नहीं मिलती टिकण वाली। ते जदों मिल गया, जदों सतगुरु का मिलाप हो गया, फिर मन को समझ आ गई कि ये मेरा कोई विशेष जतन नहीं है, ये कोई मेरे मैं कहा जुगतियां का तत्त नहीं है, चाहे मेरे कोई विधियां का तत्त नहीं है, मेरे कर्म कांडा की ताकत की समर्था नहीं है। ये मिलाप की है? आपे खेल कराएगा उस मालक की बख्शिश, ओदी खेल है। उन्हें कृपा की, मैनू सतगुरु के नाल जोड़ दिता, वखरी हस्ती खत्म, क्योंकि अब तू ही मैं ना। सतगुरु जी बख्शिश कर। फिर समझ आ जाती है, आप अपरंपर आप विचारी, आपे मेले करनी सारी। परमात्मा को मिलने का तरीका की है? परमात्मा ते बेइंतहा है, वह कोई पारावार ही नहीं। वह की तरीका है? वही रब्बी विचार, जी रब्बी विचार है, वही अपनी ब्रह्म विचार है, ये रब्बी बाणी है। इस रब्बी बाणी को बनाना है, करनी सारी, इनू अपना जीवन बनाना है। करनी का अर्थ है किरदार, पवित्र जीवन बनाना है। जदों गुरबाणी जीवन बन गई, किरदार बन गया साडा,
गुरबाणी तकनी बन गई, गुरबाणी बोल बन गए, गुरबाणी स्रोत बन गया सुनने वाला, गुरबाणी करनी बन गई हत्थां नाल करन वाली। मैं बेनती करा फिर हजूर जी बख्शिश करते हैं आपे मिले, फिर परमात्मा मिलाप दे बख्शदा है, मनुख नहीं परमात्मा बख्शदा है। वो वाजा मारता है आए मिल, गुरसिख आए मिल। उत्थे भगत तो इथों तक कह दिंदा अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम हराते। परमात्मा मैं ते छुट गए विकारां दे वल्लों, तेरी आराधना करके हुण तैनूं मैं प्रेम दी रस्सी दे नाल बन लिया, हुण तू मेरे कोलों छुट के दिखा दे। परमात्मा मिलाप बख्शदा फिर जदों रब्बी विचार साडा किरदार बन जाए, करैक्टर बन जाए, आचरण बन जाए, जीवन बन जाए, जो जिउने आ इसका अर्थ ही समझना। फिर मैं दोहरावां, जदों गुरबाणी साडी तकड़ी बन जाए, साडे बोल बन जाए जुबान दे, साडे कन्नां दा स्रोत बन गया, साडी करनी बन गई, जीवन बन गई, समझ लेना उदों रब परमात्मा आप ही मिला पैंदा है। क्यों? उहदा मिलाप किसी मनुख दी ताकत दे अधीन नहीं है, उहदा मिलाप उहदी बख्शिश है, उहदी रहमत है। जिहड़ी चीज असीं अपने जोर दे नाल लै सकदे हां, मैं बेनती करां फिर साडी जोर दे थल्ले है, जोर दे थल्ले है। ते जिहड़ी साडे जोर दे थल्ले है, मैं बेनती करां उहदा मतलब है उहदी पाया साडे तो उपर नहीं। पर वाहिगुरू परमात्मा बख्शिश करन, रहमत करन, परमात्मा की बख्शिश है, सब कुछ परमात्मा के वस में। कीता करना सर्ब रजाई, किश कीचै जे कर सकीए, अपना कीता किशु न होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखी। परमात्मा की बख्शिश। असीं इन्ना करना कि अपना किरदार गुरबाणी को बनाउणा है। मिलाप उन्हें अपने आप उन्हें प्रगट हो जाना है, उन्हें प्रगट हो जाना है। आप सोच छड्डना है, लाइट आपे जग जानी है। ये नहीं कि आप बल्ब बनाते फिरना है, सोच छड्डिया है, लाइट जग गई। असीं किरदार गुरबाणी को बना लिया, रब प्रगट हो गया, रब प्रगट हो गया। जिन्हों असीं प्रगट करना है वो फिर साडे अधीन चल जाएगा। गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे। हाँ, होका देना अलग विषय है, प्रकट नहीं कर सकते। होका देना अलग विषय है। भाई मक्खन शाह जी ने होका दिता सी, लोगों भुले फिरते हो, गुरु इत्थे। गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे। नुकते में फिर समझियो, गुरबाणी नूं किरदार बनाना है, सोच असन अपना है, लाइट आपे जग जानी है, जोत आपे जग जानी है, जोत अपने आप ही प्रकाश मिल जाना है। जदों असीं सोच छड्ड दिता, भाव जदों असीं करनी किरदार गुरबाणी नूं बना लिया, रब प्रगट हो जाना है, आप ही प्रगट हो जाना है। उन्होंने प्रगट करने की लोड़ नहीं, वो प्रगट हो जाना है। जिन्हों मैं ये भी कह दिया ना, वो तो प्रगट है, असीं ही अंधेरे विच आ, असीं ही अंधेरे विच है। जिन्होंने भगत रविदास जी ने इंज बयान किया है, कहते माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मनीन। अज्ञानता दे नाल जुड़ गए, अज्ञानता दे नाल हित कर लिया, पा लिया, अंध विश्वास दे नाल प्यार बना लिया। विवेक का दीपक ते बन ही रहा सी, परंतु उसकी रोशनी जिहड़ी सी वो मलीनता विच सानूं रोशनी मिली नहीं, मलीनता ही मलीनता मिली। अंधविश्वास नाल जुड़ गए ना, जिन्हों कह सकते हैं कि लैंप है, चिमनी सुहा दे ओहदी धुएं नाल काली हो जाए, हो सकता कि उस तरह थोड़ी बहुती रोशनी होवे, परंतु काला अंधेरा होर वधा देती है, होर वधा देती है। कदे गौर नाल देखना, लंप बलदी हुंदी है ना, तो लंप बलदी होवे ते जिथे उहदे शीशियां दी रोशनी बाहर होनी है,
ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਰਦ ਜਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕਾਲਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਦੀਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੀ? ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਟਿਆ ਭੇਟਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋ ਕਾਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਵੇਗਾ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਈ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਟ ਸੇਵਟੀ, ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਬਚਨ, ਰੱਬੀ ਬਚਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੇਟਣਹਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੱਪ ਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੋਪਰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰ ਗਈ,
गुरु के लाड़ दे जुत्ती की लोक अगे ला के नवाब नूं खड़िया। इतिहास को आ मौत भी हार जाती है। वो बेखौफ होके कहते ने नाल नारायण मेरा जमदूत न आवे नेड़े। मौत फिर उत्थे जोर नहीं पा सकती। मैं पढ़ रही थी भाई शबेग सिंह ते शहबाज सिंह जी के बारे। जो शहादत का वक्त आया, पिता पुत्र को वख-वख बैरकां च बंद किया, इकट्ठा नहीं सी कीता। किसी कोई विचार एक दूजे का मनोबल ना बढ़ाउण पिता को चले गए। कहने लगे भाई साहब तुहाडा बच्चा डोल गया, छोटा सी ना, डोल गया, नहीं तुसीं ये चल सके हो। उन्हें कबूल कर लिया कि मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार है। वैसे कुछ विद्वानों ने लिखा कि भाई साहब जी कहने लगे मेरे बच्चे को मेरे ऊपर बुलाओ। उन्होंने बुलाया तो भाई साहब जी ने जपजी साहब का पाठ करके अरदास करके वो मत्थे ते हाथ फेरिया या अंगूठा फेरिया, वो रेखा हटा दी। मैं कई बार सोचता मैं दूर ना जाइए, वो तो पुरानियां गल्लां ना जी इतिहास। 1984 तो बाद जो फड़ते सी ना पूरा कई बार जथा फड़ लेना, दूजे कान नहीं सी पता लगन देते तेरे नाल दा साथी किते है, दूसरे कान नहीं सी पता लगन देते। क्यों कट्ठे कर देते थे असीं हार जाके ये सलाह कर लेंगे। हो सकता है कि मनोबल बढ़ा दें। झूठ बोल के तेरे नाल दा मन गया है, तू भी मन जा। नाल हो सकता नाल दी बैरक विच होवे, वो नहीं सी मन्निया, बड़ा मुंह तसीहे दे मार दिता, तेरे नाल भी यही कुछ होना है। दुश्मन कदे नहीं इस तरीके ना अपनी कमजोरी जी सामने आने देता। तो भाई साहब कह लगे को हस के, वो जरा आया सी भाई साहब नाल गल करने वाला मंत्री, उन्होंने कह लगे वजीर वो मेरे के झूठ बोलता है, वो मेरा पुत्र है, उन्होंने मैं गुरु की जी सिक्खी है उस सिक्खी की विद्या पढ़ाई है, वो मरनों मर जाएगा पर गुरु की सिक्खी को दास नहीं लावेगा, मैनू भरोसा है। उन्होंने पूछा बेटा तेरा प्यो डोल गए, कह लगा क्यों झूठ बोल दे, मेरा बाप है, मैनू पता है मेरा बाप मरनों मर जाएगा, सिक्खी को दाग नहीं लगन दे। मौत भी हार जाती है उत्थे। हजूर जी बख्शिश करते हैं, इन्हें महा बड़ी सूर में आपे मेले दे वडियाई सच्चे स्यों चित लाएगा। वो आप ही अपनी सिफत सलाह अपनी वडियाई अपनी बख्शिश करके मिला देता है। वाहिगुरू परमात्मा के नाल उस गुरमुख प्यारे का चित जुड़ जाता है। अज इत्थे समाप्ति करते हैं, बाकी के विचार आप कल साझियां करांगे। सतगुरु जी कृपा करन ये रब्बी बाणी साडा किरदार बन जे, ताकि जीवन की रोह रीति गुरु आशय अनुसार हो जाए। इतने बेनतियां प्रवान करियो, भुलां चुकां की माफी, प्यार विच सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा।